तो मेरी बहू का बर्थडे है, तो उसके लिए अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग सादा आमंत्रित हैं, हिंग मिंग त्रिंग हैं और सादा इनवाइट हैं। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे जगत भैया का सब्सक्राइबर हैं और जगत भौजी के जो सब्सक्राइबर हैं वही सादा आमंत्रित हैं, हिंग मिंग त्रिंग भी हैं, आमंत्रित हिंग मिंग त्रिंग हैं। और वो जो कलवा उसकी पत्नी का जो सब्सक्राइबर है उससे कोई लेना देना नहीं है। यार ये इनवाइट है, आप लोग सादा इनवाइट है, जाइए जाइए जल्दी जाइए, जाइए जाइए, सादा इनवाइट हो गए हैं आप लोग सब, सादा इनवाइट, सादा इनवाइट। किसी को कलर लगा के इनवाइट नहीं किया है, आंटी जी ने सादा इनवाइट कर दिया है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा वीडियो आया है। क्या हुआ है ना, आंटी जी के व्यूज डाउन होते हैं ना, तो ये झूठ मूठ का, कल ये जो लाइव आई तो वो लगा कि जेन्युइन इन्होंने अपनी बहू के लिए कुछ चीजें सुनी तो इनको जेन्युइनली गुस्सा आया और ये हाइपर होकर के लाइव आ गई। लेकिन आज जो इन्होंने वीडियो बनाया है ना, वो एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि ये व्यूज के लिए नौटंकी करी है और सेम ही चीज रिपीट करी है, कुछ नया तो इसमें बोला नहीं है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। Hey everyone, good evening. I am Shweta. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी थैंक्स टू यू यार, जिन्होंने भी मुझे ये आइडिया दिया था कि पहले आप सब्सक्राइब और लाइक करने बोले। जब से मैंने बोला है ना तब से मेरे वीडियो के लाइक के वो नंबर बढ़ गए हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, बिल्कुल गुस्सा मत होइएगा। कभी कभी हम एक दूसरे की बातों से एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, इट मीन्स ये नहीं कि मैं विलेन हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो अच्छी होगी, आई प्रॉमिस। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो देखते देखते अपना अपना पीओवी जरूर दीजिएगा वीडियो पे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आंटी जी का एक वीडियो आया जिसमें ये कह रही हैं कि मेरी फैमिली को जो भी, इन्होंने थंबनेल लगाया था कि मेरी फैमिली को जो भी इस कंट्रोवर्सी में खींचना चाहता है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं आंटी जी, एकदम कस के पकड़ लीजिएगा और उसको दे दनादन एकदम पकड़ के ना भरता बना दीजिएगा, ठीक है। फिर ये इनका एक और थंबनेल है, मेरी जगत भाभी को कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। भाई बहुत सारे लोग बोल रहे किस किस को पकड़ के अपने घर में कैद कीजिएगा, नहीं पॉसिबल है। 1 2 4 10 लोग, अकेली कोई नहीं है, बहुत लोग हैं, आप नहीं पकड़ पाइएगा। और पकड़ने जाइएगा ना तो ऐसा ना हो कि फिर आप ही के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो थोड़ा संभल के। और जो सबसे इंटरेस्टिंग इनका जो थंबनेल का लाइन है वो सुनिए, जगत भैया मेरा बेटा है, वह कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। लाइक सीरियसली ये बात लिखते हुए आपको शर्म नहीं आई आंटी जी? मतलब ऐसे बड़े लोगों को ना शर्म वरम बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। बट आप बड़ी थोड़ी हैं, आप तो मतलब मेरे से भी छोटी हैं। अभी तो आप बड़ी हो रही हैं, अभी तो आप यंग भी नहीं हुई हैं, है ना, अभी आप टीनेज में हैं। तो इनका कहना है कि जगत भैया मेरा बेटा है और वो गलत हो ही नहीं सकता। मतलब इतनी गंदगी परोसने के बाद जो गलत का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है उसके बावजूद आपके मुंह से ये निकल रहा है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। पता है पेरेंट्स को, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, उनको अपनी बच्चों की गलतियां नजर नहीं आती, वो कभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते कि उनके बच्चे गलत हैं और यहीं से उनके बच्चों को जो गलती करने की जो आदतें होती है ना वो बढ़ती जाती है। तो आई थिंक ना आंटी जी जब इनके बच्चे छोटे थे ना तो ये ऐसी पेरेंट्स रही होंगी कि कोई कंप्लेन करने आता था तो ये उसी से झगड़ती थी, ये अपने बच्चों को नहीं डांटती थी। दैट्स वाई इनके बच्चे सब ना ऐसे एकदम से नालायक किस्म के हो गए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं वीडियो की, ठीक है। तो ये इनको एक कुरियर का साड़ी आया है, उसमें एकदम ना बकलो, जब आप किसी सीरियस टॉपिक पे बात करने आई थी तो ये इससे ये सब क्यों हरकतें बेवकूफों की तरह करती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इंसान को ना अपने एज के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए, ये नहीं कि मतलब क्या ही बोले, चलो बिहेवियर का हम किससे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फिर ये कह रही हैं कि कहा गया है, कहावत है कि अगर बबूल बोइएगा तो आम खाने को नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो कांट ही मिलेगा। और सबसे फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं कि कांट कुछ नहीं होता है, प्रॉपर वर्ड तो बोलिए कांटा बोला जाता है, कांट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बबूल बोइएगा तो आम कहाँ से खाइएगा। और ये बबूल आपने बोए थे 1 साल पहले। जितनी ट्रोलिंग अभी आपकी हो रही है ना, पहले ऐसे नहीं होती थी, लेकिन जब से आपने रिएक्शनिस्ट
को गालियां, उसको बद्दुआ, इवन उसकी पूरी फैमिली को बद्दुआ, किसी का पिंडदान, किसी की व्हाइट साड़ी, किसी की बच्ची को किडनैप, ये वो। जब से ये सब करना शुरू किया है ना आंटी जी, तो उसी समय आप बबूल बो रही थी और अब जो काट रही है ना वही बबूल काटने को मिल रहा है। अब आपको आम मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो गंदगी आपने दिखाई है ना उसके बाद थोड़ा मुश्किल है कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे पाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती हैं कि अगर आप किसी के प्रति बुरा बोल रही है ना तो आपके प्रति भी बुरा ही लोग बोलेंगे। ऑफकोर्स तो आप, ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद को आंसर कर रहे हो। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने जो बुरा इतने टाइम से जो किया है ना वही बुरा आज आप सुन रहे हो, और इकट्ठे मैच्योरिटी में लोग आ करके और बहुत स्ट्रांगली अपनी आवाज को बोल्ड करके आपको बुरा बता रहे हैं। बट इसकी शुरुआत आप कहोगे कि किसी XYZ ने की, नहीं, इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपने की है, आपके बच्चों ने किया, इवन आपके पूरे खानदान ने किया है। आज आपको ना मतलब लोग चैनल बना रहे हैं, आपको गरिया रहे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आपको याद है ना जब फर्स्ट कंट्रोवर्सी मेरे से हुई थी तो इन्होंने 50-100 चैनल बनवाए थे भाई। इनके जितने रिलेटिव्स थे ना वो सब गंदे गंदे चैनल खोल खोल करके गालियां बक रहे थे। अब करवाइए, आप करवाइए ना, कितना करवाएंगे आप। ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती हैं कि हम कीचड़ में पैर डालेंगे ना, अच्छा हम किचन में पैर डालेंगे ना तो छींटा हमारे ऊपर पड़ेंगे। छींटा से आप बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होइएगा, क्योंकि जब एक साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए आदमी के ऊपर जब छींटा पड़ता है ना तो उसके कपड़े या उसके बॉडी गंदे दिखने लगते हैं। आप पूरे कीचड़ में सने हुए लोग हो, पूरी की पूरी फैमिली, ठीक है, इंक्लूडिंग टू यू, तो आपके ऊपर कीचड़ का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। तो कूद जाइए मैदान में, ठीक है, क्योंकि इतनी निम्न स्तर की गंदगी आपने कर ली है। जूली आंटी के साथ जो किया था भूल गई, मतलब क्या कुछ नहीं बोला था। कोई भी ऐसी गंदी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी अभद्र चीज नहीं है जो आपके मुंह से नहीं निकली थी। तो अब कीचड़ का क्यों ही फिक्र आप कर रही हैं, आपने सब कुछ दिखा दिया है यूट्यूब पे। ठीक है। तो फिर ये कहती है कि अगर साफ सुथरा रहना है तो भाईटी पे तो किसी को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्यों कर रही है? टारगेट करने वाला जो सीन है ना वो आप ही ने किया है। भूल गई कांजीवरम साड़ी पे जो आपने गंदगी अपने बेटे से करवाई थी। अरे आपको शायद पता नहीं है कि आप किसके लिए क्या करते हो और वो इंसान उस चीज से आपके लिए फिर क्या सोचता है। और सब लोग आपकी तरह यूट्यूब पे वीडियो बना करके बद्दुआ और गंदी गंदी गालियां नहीं देते। सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है और उनका जो तरीका होता है ना वो बहुत ही सही होता है। और उस चक्कर में आप जैसे लोगों का ना एकदम जीवन तहस नहस हो जाता है। समझ रही हैं आप? फिर ये कह रही हैं कि हाँ, दूसरे का को टंट मारने से खुशी में खलल डालने का कोई फायदा नहीं है। आज जगत भैया जगत भाभी गोवा गए हैं तो अच्छी बात है ना, इतने दिन से झेला है तो अब खुश है तो रहे ना भाई, खुश रहे। खुश कौन बोल रहा है कि उनको खुश नहीं रहने दिया जाएगा? बट उनको उस पर्सन के साथ ही पर्टिकुलर क्यों जाना था? जब क्या आपके कान तक ये चीजें नहीं आई है? डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से पता है कि लप्पू भैया का नाम भुट्टो जी के साथ जोड़ा जाता है, तो फिर उनके साथ जाने का क्या मोटिव है? उनके साथ उनको नहीं जाना चाहिए था। उनके साथ जाने का मोटिव ही ये है कि ट्रोलिंग हो, हाइप मिले चैनल को, क्योंकि व्यूज डाउन है। तो जिस मकसद से वो गए हैं वो मकसद उनका पूरा हो रहा है। खुश होइए आप भी वीडियो बना बना करके, ठीक है। फिर ये कहती है कि इतना दिन से हाँ झेला है क्या? फिर आप एक लाइन बोल रहे हो कि लप्पू लप्पी साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। और क्योंकि हम अलग होने, आप कुछ नहीं कर पाएंगी आंटी जी। आज जगत भैया आपके बेटे और आपकी बहू के पति बन के बैठे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज नेहा तिवारी ने उनको लात मार के ना अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया है। जब वो नेहा तिवारी के मुट्ठी में थी ना तो वो आपको माँ तक नहीं मानती थी। भूल गई आप? आपके लिए सौतेली वर्ड यूज किया था, इवन अपने फादर को सौतेला बोला था। भूल गई? आपकी खुद की बेटी गृह प्रवेश में नहीं गई थी तो उन्होंने वीडियो बनाया था कि नहीं आई तो इतना क्या बड़ा बात हो गया है, फिर कभी होगा तो आ जाएगी, चुप रहो नहीं तो हमको चुप करवाना आता है। सारी चीजें हमें याद है, आप शायद भूल गई हैं आंटी जी, ठीक है। तो फिर ये कहती हैं कि हाँ, तो कुछ लोगों को कितना दर्द हो रहा है। हमको तो लगता है कि दर्द से
हार्ट अटैक ना हो जाए। हार्ट अटैक का कुछ नहीं होता है, हार्ट अटैक होता है आंटी जी। और जिस तरीके से आप आकर के गंदगी करती है ना, और जिस तरीके से लड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है इस एज में, तो आप अपनी चिंता कीजिए कि ऐसा ना हो कि लड़ते लड़ते एक दिन कुछ बुरा हो जाए। वैसे होना नहीं चाहिए। आप रहिए 100 साल तक और ऐसे ही गंदगी फैलाते रहिए, तो किसको मतलब इनका देखो, इनके मुंह से जब भी कोई शब्द निकलेंगे ना, वो मतलब साफ सुथरे हो ही नहीं सकते हैं, वो डेफिनेटली वो गंदे ही होंगे। मतलब ये किसी को हार्ट अटैक का बदुआ दे रहे हैं। सपोज यार वाकई में अगर किसी को हो जाए तो फिर इनको लोग किस नाम से यूट्यूब पे जानेगा, बताओ। हद है भाई। फिर ये कहती हैं कि कुछ और जगत भाभी, जगत भैया, हाँ ये तो हो गया, लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत हो भी तो। इन्होंने फिर ना संभाला, किसी को दिक्कत नहीं है भाई, वो खूब खुश रहे, उनके रिश्ते स्ट्रांग हो, उनके एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 बच्चे हो जाए, किसी को क्या फर्क पड़ता है भाई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को टारगेट कर करके उसको नीचे गिराया है, उसको गाली गलौज किया है, तो ये चीजें तो भुगतनी पड़ेगी ना, ये तो भोगना पड़ेगा। अब ये जो किया है, जो जिस तरीके से उन्होंने लोगों का चीरहरण किया है, आज वही चीरहरण उनके साथ हो रहा है, तो इतना क्यों परेशान हो रही है, वो आपको झेलना पड़ेगा। जो आपने बोला ना कि बबूल काटोगे तो आम कहाँ से तोड़ोगे, तो वही वाला हिसाब किताब है। फिर ये कह रही हैं कि जो लोग बैठ के लेक्चर दे रहे हैं ये गलत बात है, ठीक है। आपके घर में क्या होता है हम ताक झाक नहीं करने चाहते हैं, तो कोई भी इंसान आपके घर में ताक झाक करने नहीं जा रहा है। आप एक दूसरे का ना मार मार के सर फोड़ दीजिए, बट उस चीज का वीडियो बना करके नहीं डालिएगा। हमें इधर उधर से न्यूज जरूर मिल जाएंगे, लेकिन हम उस बात पे बात नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारी मिसहैपनिंग आपके फैमिली में हुई है अभी रिसेंट में भी 1-2 मंथ पहले, लेकिन हमने उस चीज के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज वो चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आई है। तो बाकी रिएक्शंस के घर में क्या हो रहा है उससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई। एटलीस्ट वो यूट्यूब पे डाल तो नहीं रही ना वो ऐसी चीजें, तो आप इस चीज को समझो, ठीक है। फिर ये कहती है ना कि बोलता है कि आप दिखाएं, हाँ फिर ये बोलती हैं कि आप लोग मतलब रिएक्शन बोलते हैं कि जो दिखाइएगा उसी बारे में बात करेंगे ना, तो कुछ खाली गलत ही चीज बात करोगी, कुछ अच्छा नहीं बात करोगी, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो। भाई आपने अच्छा दिखाया क्या है? एक वीडियो में आप ना मेंशन करने लगेगा कि हमने ये चीजें दिखाई है, ये अच्छी चीज है, इस पे बात करो तो हम जाने। भाई आप पर्व त्योहार के दिन में तिरोदशी, एकादशी, जन्माष्टमी और ये वो दिन में आप अंडा, और एक में तो जब आप अपनी बेटी के यहाँ पे थी ना, तो वो लिटरली आपने कीड़े मकोड़े तक फ्राई किए। हम कैसे अच्छा बोले? आप लोग कुकिंग भी करते हो तो ऐसी उटपटांग चीजें कर देते हो जिसका कुछ समझ ही नहीं आता। हम उन चीजों को अप्रिसिएट करें क्या? नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो फिर ये कहती हैं कि अपने पति के साथ गई है, अपनी बहू के बारे में कि अपने पति के साथ गई है तो वाईटी पे बवाल क्यों मचा है। इनको ना बवाल शब्द बहुत पसंद है। एक्चुअली आंटी जी की जीवन ही ना पूरी बवालों से घिरी हुई रही है। इनके छोटे बेटे ने और बड़े बेटे ने दोनों ने ये सब बताया था ना कि इनकी अपनी इन लॉज से बनती नहीं थी, ये अपने सास ससुर को बहुत दुख वगैरह तकलीफ वगैरह देती थी। तो इनका बिगनिंग से ही ये रहा है, ये जीवन में बवाल मचाने की शौकीन रही हैं। और इनके रिश्ते देखो ना, इनकी देवरानी जेठानी नंदों के साथ, आपको क्या लगता है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका फैमिली के साथ में। आप ये मत सोचो मीशो के ना वो 25 पैसे वाली साड़ी देने से रिश्ते अच्छे नहीं होते, और 50 पैसे वाली लहठी देने से। लहठी भी नहीं था वो, बाय द वे प्लास्टिक का चूड़ा था, ठीक है। तो फिर ये कहती है ना कि तो खाली इससे खराब, हाँ। फिर ये कहती हैं कि मेरी बेटी, इनकी जो बेटी है कि उसकी बच्ची को कुपोषित बोला गया। होलो चलो दीदी को कुपोषित बोला गया। एक तो देखो यार, मैंने एक और वीडियो में भी बोला था जो दूसरे चैनल पे मैंने डाला कि इस तरीके के सेंसिटिव मैटर पे कोई भी किसी को कुछ बोलता है तो वो गलत है। मैं नहीं बोलती कि किसी का बच्चा कुपोषित है। यार बच्चे दुबले पतले होते हैं बचपन में, फिर वो कब बड़े होते हैं और कब बड़े फूल जाता है, उनका बॉडी फैल जाता है, या फिर बचपन में बहुत फैले से होते हैं, बड़े होकर के दुबले पतले हो जाते हैं, तो नॉट अ बिग डील। ये सब लाइफ की जर्नी है, वो चलती रहती है। कभी इंसान मोटा होता है, कभी पतला होता है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मतलब पता है, ये कुछ दिन से शांत थी, लेकिन जैसे ही नेहा तिवारी लाइव आई, क्योंकि कुछ लोग उनके लिए बहुत गलत सलत चीजें बोल रहे हैं, तो वो लाइव आई ना, तो इनको ये मिल गया। ऐसे इनको शर्म आने लगी थी, क्योंकि कोई क्रिएटर ये सब नहीं करता है। आए दिन बस ये कुत्ते बिल्ली की तरह एकदम से एक दूसरे का माथा नोचते रहते हैं, तो इनको शर्म आ रही थी, तो ये कुछ दिन से चुप हो गई थी। लेकिन जब से नेहा तिवारी आई है ना, तो इनको ना थोड़ा सा ना बूस्ट मिल गया है, और ये फिर वही मछली की तरह फड़फड़ा रही है, चिड़िया की तरह।
गजब की मानसिकता है भाई। नेहा तिवारी ने ना 1-2 बार ऐसे करती है महीनों सालों में, और आपका तो रोज का है, आए दिन का है आपका, ठीक है ना। तो जो भी इनके बच्चे के लिए कुपोषित बोला है, मुझे नहीं पता किसने बोला है, बट मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। फिर ये कहती है कि हम लोग को बुरा नहीं लगता है, मुंह से जवान खींच लेंगे, अगर मेरे सामने अगर कोई मेरे बच्चे को जवान बोलेगा ना तो जवान खींच के हाथ में दे देंगे। तो आपको क्या लगता है, आप किसी का जवान खींचिएगा और वो आपको ऐसे करके खिंचवाएगा क्या? लगे हाथ वो आपका भी उखाड़ के ले आएगा ना। आप थोड़ा सोच करके तो बोलो कि क्या बोल रहे हो। मतलब आप इस एज में किसी को मार सकती हैं तो आप पिटा नहीं सकती हैं क्या? मैं नहीं ये सब करती, बट आप जिसको भी मारोगे, और मेरे पे तो हाथ उठाओ, वहां तक तो आपकी पहुंच और औकात ही नहीं है, तो वो तो बाद की बात है। बट और ना ही मैंने कुपोषित बोला है, जिसने भी बोला है, जिसकी भी जुबान खींचने की बात कर रहे हो, वो भी तो आपकी खींच लेगा ना बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर ये कहती है ना कि लेकिन कोई बात नहीं है, कैमरा का गेम है तो हो रहा है, खेल रहे हैं लोग। सोच लो, ये इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी करके और उनको ये गेम बताते हैं, इनके नजर में ना इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो गेम है। आपको लग रहा है कि इन्होंने सीरियस होकर के ये वीडियो बनाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए बेटा बहू का फोटो लगा लगा करके, और इनको भर भर के गालियां पड़ी है, भर भर के गालियां। मैं सारी गालियों का ना स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती है ना कि हाँ, जिसको भी जगत भैया और जगत भाभी की खुशी से प्रॉब्लम है, वो व्यर्थ में प्रॉब्लम कर रहा है और उससे कुछ नहीं होने जाने का है। आई नो। फिर ये कहती है ना कि बर्थडे के लिए इनवाइट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो चलिए सबको ना, आप लोग भी आइए भाई, जिसको जाना है वो जाओ भाई, ऐसे लोगों को तो दूर से ही राम राम। और बर्थडे के लिए इनवाइट है, जितना भी मेरे और मेरे जगत भैया के, जगत भाभी के जो सब्सक्राइबर हैं, वो सब आ जाइए, और सबको इन्वाइट है, सबको सादा इंगमिंग त्रिंग है, आमंत्रण है, इंगमिंग त्रिंग है, सादा इन्वाइट है। आइए, जल्दी आइए, रोटी तरकारी नहीं, सॉरी, पूरी सब्जी खीर खा के जाइए। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के बारे में बताइएगा कि आपको कैसा